मजीदुल्लाह खान फरक, सदर मजलिस बचाव तहरीक, स्टेट के तशरीफ फरमा कायदीन ग्राम, नौजवान साथियों, पसरे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माओ और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंतखाबात का दौर है और तेलंगाना में 30 नवंबर के दिन आपको अपना राय दही का इस्तेमाल करना है। यानी आपको एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो 5 साल तक आपके दुख में, दर्द में, आपके सुख में, आपके साथ में खाना से खाना लगाकर वो रहेगा। और आपके सामने तकरीबन 40 उम्मीदवार है यहाँ पर पूरे में, तकरीबन 40 उम्मीदवार आज की तारीख में है। पता नहीं कि कल विड्रॉल की डेट है, कुछ लोग विड्रॉ होंगे, लेकिन कैसा भी 35 तो उम्मीदवार रहेंगे मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने 4-5 मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आपका छोटा भाई अमजदुल्लाह खान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक 15 साल MLA, उसको यहाँ पर याकूबपुरे में लाकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो कोई गुमनाम उम्मीदवार है, DRS की तरफ से भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है, बीजेपी का भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है। अब यहाँ पर मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। यहाँ पर जो इलेक्शन होता, यहाँ पर मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता। पूरी तकरीर में और पूरे इलेक्शन के इंतखाबात में कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, क्योंकि वो पार्ट जो है हमारे सलीम भाई ले लिया पूरा। तो यहाँ पर कोई मसला जो है बुनियाद पर, याकूबपुरे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर 5 साल से 10 साल से MLA हूँ या कारपोरेटर हूँ, तो मैं यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहिए कि मैं आपके लिए ये काम किया, आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। अब यहाँ पर दो मेजर जो पार्टी से MIM और MLD, MIM की तरफ से यहाँ के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, आज बहुत बड़ी बातें की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कभी राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, तो कभी मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हैदराबाद पार्लियामेंट से आप इलेक्शन लड़के बताओ। कभी अमजदुल्लाह खान को, फरक खान को चैलेंज नहीं करते लोग। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में, जैसा एक लूरा कुश्ती होती थी पहले जमाने में, आजकल WWF हो रही है। तो ये पहले से पूरा मैच फिक्सिंग होता है, पुराने शहर का इलेक्शन डिजाइन होता है। डिजाइन 6 महीने पहले डिसाइड होता, कौन इंस्पेक्टर आने वाला है नाके पे, 6 महीने पहले से हो जाता डिजाइन। ACP कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा। अगर वो MIM के फेवर में काम किया तो बाद में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकता। ये पुलिस के आला अहदेदारों को इतनी बात मालूम है कि अगर हम मजलिस का साथ दें, चाहे कोई भी सरकार बनने दे स्टेट में या मरकज में कोई भी सरकार बनने दे, मजलिस हमारा काम करवा के दे सकती है। ये अब तक का जो इलेक्शन का मंजर हुआ, भारी रकम दी जाती है और उनका काम यही रहता पुलिस डिपार्टमेंट का कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है उसको परेशान करो। पूरे हिंदुस्तान में कहीं होता, आप बताइए, कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। MBT चाहे चंद्रायन गुप्ता लड़ो या याकूबपुरा लड़ो, 11 बजे जो है इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार हो जाता, 2 बजे कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। ये पिछले 25-30 साल से चलते आ रहा है। उसके बाद में जो पोलिंग एजेंट पे बच्चे रहते हैं उनको पुलिस वाले निकाल के बाहर बैच को फाड़ के हटा देते हैं उनको।
2 बजे के बाद में हल्का ऐसा हो जाता, लालचनेस हो जाता, ऐसा जैसा बिहार में, यूपी में, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा वैसा उससे बढ़ के यहाँ पर हो जाता। अक्सर पोलिंग के दिन मैं सुबह 6:30 7 बजे में जैसा ही घर से निकलता हूँ तो मेरे सामने जो पोलिंग बूथ आता है वो डबीरपुरे के गली में कोहिनूर स्कूल रहता है। कोहिनूर स्कूल सुबह 7 बजे, अभी पोलिंग बूथ नहीं खुलता, एक 200 बुरखापोश खवातीन वहां पर ठहरे हुए रहते। मैं कई मरतबा उतरा, आइडेंटिटी कार्ड भी रहता उनके पास। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, एक माफिया है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या करता कि वोट कास्ट करने के लिए जो अदला के जो लोग हैं, निजामाबाद, भैंसा, बोधन, आप यू नेम इट, उनको लाकर यहाँ पर याकूबपुरे में ऑलरेडी 6 महीने पहले बलदिया के कुछ ऑफिसर और इलेक्शन के कुछ ऑफिसर उनका इलेक्शन कार्ड बनवा देते। अब हम उनसे पूछते, वो लेडी नाम सही बोलती, हस्बैंड का नाम भी सही बोलती। अगर उस मकान नंबर पे जाके आपके घर में और कितने लोग हैं माँ, कितने मर्द हैं, कितने खवातीन हैं, उन्हें एक का भी नाम नहीं बोल सकती है। अब जैसा हम उसको वोट को चैलेंज करें, चैलेंज करते अंदर गड़बड़ होती पोलिंग बूथ में, सर्कल साहब आ जाते नाके पे, बूथ पे, और ये अरेस्ट करके ले लेके जाते। ये पूरे पोलिंग बूथों का यही हाल रहता। इसके आगे वो आफरीन पैलेस के सामने कम्युनिटी हॉल है, रात में सलीम भाई पे हमला हुआ, जब फरत भाई गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिए। उसके आगे कोई पोलिंग बूथ है अंदर डबीरपुरा नाके के अंदर, ये जो डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के आगे का जो पोलिंग बूथ है, मोमिन स्कूल है उसका नाम। आज सुबह में हम जहाँ दौरा किए थे, 8 बजे तक मुझे फोन आते रहे कि साहब यहाँ पर पोलिंग चल रही है, यहाँ पर पोलिंग चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में 5 बजे 6 बजे पोलिंग बंद हो जाती, लेकिन हमारे पुराने शहर में 8 बजे तक पोलिंग चलते रहते। अंदर लाने थे एज पर इलेक्शन रूल एंड इलेक्शन ऑर्डर ये है कि जितने वोटर अंदर आ गए दरवाजा लगा दो, जब तक वो वोट कास्ट नहीं करे उनको राय देने का मौका नहीं हो। अब बाहर एक एसीपी साहब ठहर जाते, हमको अंदर जाने नहीं देते, अंदर कैंडिडेट बढ़ जाते एमआईएम के। बड़ा बाजार जो पोलिंग बूथ है, बड़ा बाजार के अंदर गली में गवर्नमेंट स्कूल 6 पोलिंग बूथ है, 6000 वोटे कैंडिडेट थे बेचारे। अहमद पाशा कादरी साहब अंदर आके बैठ गए, मैं अंदर जाऊं तो डीसीपी साहब मेरे को अंदर नहीं जाने दिए। मैं दुनिया की कोशिश कर रहा, टास्क फोर्स वाले आके मेरे को अरेस्ट कर लिए। 8 बजे तक पोलिंग होते रही, 8 बजे तक। अब उसके बाद में अब तुम मोदी को चैलेंज करो, तुम राहुल गांधी को चैलेंज करो, फिर जाके दरगाह पे बड़ी चद्दर चढ़ा के बोलो कि हमारे गुरुगा नहीं दी, सबके घर जीती। एक बच्चा चीटिंग मार के पास हो रहा, चीटिंग मार के इंजीनियर बन जा रहा, एक बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर नहीं बन सक रहा, और वो जब चीटिंग मार के इंजीनियर बन रहा, एक बिल्डिंग बना रहा, वो कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी बिल्डिंग को। अब आप यहाँ पर बताइए कि ये सब सारा ये पोस्टमार्टम क्यों कर रहा हूँ मैं? इलेक्शन का ऐसा इलेक्शन होता वर्तमान काल में। द पुलिस डिपार्टमेंट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है, मुझे तकरीबन 3 महीने से चल रहा है सिलसिला। फरत खान साहब हमारे पार्टी के लीडर लोग बोल रहे हैं कि आप कैंडिडेट बनो, आप कैंडिडेट बनो। लोग भी बेचैन थे, अरे अभी तक तहरीक का उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो रहा, क्या बात है भाई? पूरे दुनिया से टेलीफोन आ रहे थे। मैं बोला कि ठहरो, दूल्हे का दस्तरखाना आखिरी में रिश्ता, और ये नाम ऐलान हुआ। हालांकि आज भी याकूबपुरे में 30,000 बोगस वोट है, लेकिन अचानक बीच में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फैसला लेते हुए 5 आईपीएस ऑफिसरों को, 5 आईएएस ऑफिसरों को जो हुकूमत के गुलाम थे, जिनका पास रिकॉर्ड ये है कि ये इलेक्शन में मार प्रैक्टिस करते हुए बीआरएस को जिताए, इलेक्शन में मार प्रैक्टिस करते हुए यमन की गुंडागर्दी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिए, सारों को छुट्टी पर चला दिए, ट्रांसफर भी नहीं हुआ उनका, छुट्टी पर चला दिए। यानी गवर्नमेंट ऑफिसर की सबसे बैड इमेज
उसकी नौकरी में उन्हें तो यानी अपने मॉरल्स के ऊपर नौकरी से इस्तीफा दे देना, इस्तीफा देकर घर पे चल जाओ। लेकिन ये बेगलत IPS IAS की तरह बैठे जाती, इनको इलेक्शन प्रोसेस से हटाइए। एक हमारे कभी एक DCP साहब थे सत्यानंद के, हमारे मीडिया वाले उनको गैर जरूरी क्या क्या भी लिखते, वो बेचारे निजामाबाद गए एज ए सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। उनका पास रिकॉर्ड था कि इलेक्शन में बहुत तंग किए। मैं जब कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ा, मेरे घर के सामने पोलिंग बूथ पे 500 पुलिस वाले थे। वोटर से लेकर घर तक 500 पुलिस वाले। वोटर कैसा जाएगा और कैसा जाएगा बताइए आप। तो इनका जो रिकॉर्ड था, मैं जो दरखास्त बागियां करता था, वो रिकॉर्ड आज सामने आया। इनको बोले बाबा छुट्टी दे जाओ, चले गए। अब मैं इंतजार करता था, उन्होंने ऐसा होता कि एक ऑफिसर या तो एक करप्ट ऑफिसर या तो दूसरा महा करप्ट था उसके पोस्ट पे। लेकिन अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि संदीप शंडेलिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब्बा बोला पहलवान को लाके डालेगी यहाँ पर। अब आता है इलेक्शन का मजा। यहाँ के पहलवान ने बेचारे देखे कैसे पता नहीं कमिश्नर की। याद है पुराने DCP ने एक चल भाई बोले जा सब खड़े चल यार, चल निकल यार, निकल चल भाई बोले लेके गए। आप परसों 2 जनों को गोली देखे ना, कैसा लेके गए, चीर रोटी के बच्चे को लेके जाते लेके चले गए। तो अब मुझे भरोसा आया कुछ कि ये पहलवान की निगरानी में कोई शरारत नहीं होगी। अगर कोई शरारत होगी तो पहलवान डाल के ऐसा कर देंगे इन लोगों को, जो ऑफिसर मदद करेंगे, जो ऑफिसर अगर कोई करेंगे। साढ़े 8-10 दिन में जो रिकॉर्ड में जो जुलूसा निकल रहे, पटाखे फूट रहे। परसों जो है मलकपेट के MIM के कैंडिडेट एक रैली निकाले, पटाखे फोड़े। अरे भाई आप 15 साल के MLA है ना, MLA को क्या जरूरत है बोलो? ना उसको जलसे की जरूरत है, ना उसको जुलूस निकालने की जरूरत है, ना उसको कुछ करने की। अगर मैं काम करावा हूँ तो मैं ये सब नहीं कर रहा। भाई सोशल मीडिया के द्वारा या डोर टू डोर छोटे छोटे मीटिंग लेके, अरे भाई मैं इतना काम करा हुआ हूँ, मुझे और एक मौका दीजिए। जमात मेरे को टिकट दी नहीं, यूं निकले बड़ा जुलूस लेके। वो आजकल एक नया वो किरण से हारा पेड़ है, किरण से वो बड़े गणेश को गिनाते थे, कहता बात तो ऐसा बड़ा किरण लाके वो किरण के हारा पेड़ पर नया शुरू करे। तो 7 पुलिस स्टेशन से वो जुलूस गया, जहां जहां पर वायलेशन हुआ पुलिस वालों के ऊपर भी एक विकेट लगा दिए इलेक्शन कमीशन वाले। अब मैं यहाँ पर जो भी तकरीर कर रहा हूँ, ये पूरी रिकॉर्ड हो रही। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अलग आदमी है मेरे वायलेशन को देखने के लिए, और इमीडिएटली वो जाके रिटर्न कंप्लेंट दे रहा पुलिस स्टेशन में। तो जितने भी लोग वायलेशन किए हैं, सारों पे केस बुक हुए, सारों पे। अल्लाह महफूज रखा, अभी तक मेरे पे नहीं हुआ सब दिया। नहीं तो हमेशा क्या होता था, अरे हम कुछ भी नहीं करते, क्या भी नहीं करते, हमारे पे पहले केस। लास्ट टाइम फरक खान साहब या 4 मीनार MRO ऑफिस में नॉमिनेशन डाले, कोई दूसरा जुलूस जाके जाके पटाखे फोड़ा, हमारे ऊपर केस बुक कर दिए पुलिस वाले। 3 साल हम कोर्ट को फिरे। तो अब पहली मर्तबा जब पहलवान की निगरानी में ये जो इलेक्शन होने को आ रहा है, तो अफजलुल्लाह खान को थोड़ा भरोसा आया। ये तो मैं अल्लाह और उसके हबीब पे भरोसा किया, अब दुनिया भी एतबार से भी कुछ भरोसा कि नहीं। अब जो इलेक्शन होगा हैदराबाद में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अब जो बोकसिंग करने के लिए लोग आएंगे, 1000, 2000, 3000, 5000, कानून बहुत सख्त हो गया। If anybody found impersonating on the polling day, he will be sent to jail for 6 months। 6 महीने जेल में रहने के लिए तैयार रहिए। वो जो लोग आ रहे ना, और एक इसमें ये हुआ कि प्राइवेट पार्टीज को भी, जैसा मैं कैंडिडेट हूँ या कोई और कैंडिडेट है, उसको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल रहा कि आप अपना वीडियोग्राफर रखिए, जो गलत वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं, आप उनको रिकॉर्ड में लाइए। वो कौन से आधार कार्ड से, अरे नहीं तो क्या हो रहा, एक बेचारे चिच्चा जो है, एक चिच्चा हर साल इलेक्शन में जाके वो MIM के एजेंट को पूछते, पोलिंग एजेंट को, अरे यहाँ आपकी चाची आए थे क्या वोट डालने?
तो बच्चा बताओ पूरी दरम्यान का अभी आके गए तो चीचा बेचारे मायूस हो गए, मायूस होकर बोले चाची आए वो डाल के चले गए। तो बच्चा पूछा चीचा आप नहीं इतना ज्यादा मायूस हो रही? तो बोले यहाँ 15 साल हुआ मर के मैं हर साल हर इलेक्शन में पाबंदी से आके करो चाची खवाए करो जाके लाओ। अब वो चाची नहीं आते, चाची पूरी मालूम के आए तो फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। अब जो गोलक रोड बनाए ना मेहनत करके, वो ई सेवा सेंटर वाले, वो बलिया के ऑफिसर, ये पूरे 20,000 रोड जो बनाए आफूपुरे के लिए, उन पे भी इंक्वायरी हुई, उन लोगों भी नोटिस सर्व हो गए। जो लोग बाहर है खासतौर पे एनआरआई जिसके घर में बाहर है, तो आज मेरा ये तकरीर का मौजू ये है कि आपके घर में अगर 10 वोट है, मैं आज ये एरिया में पूरा पैदल दौरा किया, फर्दर मुलाकात किया, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया मैं कि भाई आपके घर में अगर 10 वोट है, आप खुश होते कि अच्छा कैंडिडेट है अमजदुल्ला खान, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है, 24 घंटे काम कराता, कोई काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी किसी का साथ नहीं, 2 बजे रात को बुलाए को आता, 4 साल से प्रजा दरबार चला रहा, कई गरीबों की मदद कर रहा, कई बेवारों की मदद कर रहा। आप जाके अपने 10 वोट में से 1 वोट या 2 वोट आते हैं। अब बाकी के जो 8 वोट है आपके घर के, ये 8 वोट पूरे बोकस हो रहे, क्या हो रहे भाई? बोकस हो रहे। अगर आप 1 वोट नहीं डाल रहे और वो 1 वोट बोकस हो रहा, तो समझो मैं जो है 2 पीछे हो जाऊंगा, मैं 2 पीछे हो जाऊंगा। जो तहरीक की हारने की मेन वजह है कि तहरीक के चाहने वाले बोलिए या लोग ये जाके वोट नहीं डाल रहे। यानी जमहूरियत ने आपको जमहूरियत की तरफ से एक हक दिया गया है। अमेरिका ने अगर आप वोट नहीं डाले, आप वोट नहीं डाले तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते, आपको चालन होता वहां पर, तो कंपल्सरी वोटिंग वोट है उसको। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम अफराद से, अगर आप जो है ये चाहते हैं कि याकुतपुरा पूरे तेलंगाना का सबसे बेहतरीन हल्का अगर बनना है, तो आप जो है हर आदमी घर का जाके 8 वोट रहने दीजिए, 10 वोट रहने दीजिए, हमारे घर से बहुत कामयाब होते, इतने कामयाब होते। अभी मैं हिमायत का दत्ता लश्कर नगर में चल रहा, फोटो मंगाया, कुर्सियां नहीं भरे, नागिन बैठ गई स्टेज से वहां पर, समझ गया ना नागिन? हाँ, नागिन का डांस हुआ था, स्टेज पर बैठे हैं बेचारे, अभी बच्चे हैं। मेरे अक्सर ऑफिसर इंटेलिजेंस वाले बोलते साहब आपके जलसे बहुत कामयाब होते हैं, अगर डब्बे खोले तो आपके वोट आना नहीं रहते। अब ये क्या वजह होगी बताइए आप? तो ये वजह भी ये है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पोलिंग के दिन हमारे तकरीबन 100-150 बच्चे जो है मेरे पीछे मोटरसाइकिल लेके फिरते रहते। हालात मालूम करना, हालात गैस प्रॉब्लम है था पेट में, हालत मालूम करना इन लोग, अरे वहाँ क्या हो रहा। अब तालाब कट्टा में गया समझिए, तो तालाब कट्टे का बच्चा होता भाई वहाँ बोकसी हो रही कहते वहां जाओ, अरे तेरा तू देख लिया पहले, तू जो बूथ का जिम्मेदार है वो देख तू, तेरे को भाई कोई अरमान नगर में क्या हो रहा, डबीपुरे में क्या हो रहा, संतोष नगर में क्या हो रहा। तो ऐसे अफवाहें भी फैलाई जाती है पोलिंग के लिए। मैं उन तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन पहलवान की निगरानी में हो रहा, अगर ये बच्चे फिरेंगे तो फिर पहलवान नंबर में डाल के जाते तुम लोगों। अपनी बात में मेरे को बोला नहीं करना, पोलिंग के दिन साहब हम बगैर हेलमेट फिर रहे थे डालिए, हम दिल्ली जा रहे थे डालिए। अगर गट गए समझो, पोलिंग के दिन अगर कोई नौजवान बच्चे इधर से इधर भंडाते ढकलाते फिरते गटे, तो समझ जाओ 15 दिन तक घर को आने वाले नहीं है। वो गाड़ी कोर्ट में चले जाएंगी, वो कोर्ट से गाड़ी 2 साल के बाद में आएंगी। खुदारा ये फिरना बंद करो, अपना वोट डालो, अपने घर वालों का वोट डालो और अड़ोस पड़ोस को ले जाकर पोलिंग बूथ तक डालो। आपका जो दायरा है सिर्फ आपका पोलिंग बूथ है, आप फिर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर तकरारी हमारी दर्शों में असदुद्दीन ओवैसी काम की कोई बात नहीं, क्या बात बोल रहे हैं, नामपल्ली में तकरीर करके बोल रहे हैं कि वहाँ का उनका उम्मीदवार माजी उधर फूकता कर। अच्छा ठीक है, शर्म का मामला तो पीता फूकता सब करता हूँ, अखबार तो नहीं करता हूँ, उन्हें फूकता बोल रहे हैं। फिर मलकपेट में आके बोल रहे हैं हमारे बलाला साहब फूकते बोल रहे, ठीक है फूकते। यहाँ पर आके बोले अहमद पाशा कादरी भी फूकते,
अरे बाबा तुम कितने करोड़ के जायदाद फूक दिए वो कौन बोलते? बोलो ना, तुम कितने करोड़ के जायदाद फूक दिए आपके जायदाद वो कौन बोलेगा? वो सलीम भाई बोलेगा, मैं नहीं बोलता हूँ, वो सलीम भाई का डिपार्टमेंट है। अपन जो है जरा इज्जत के दायरे में दोस्तों को कर रहे जन्नत में नाना शरीफ होना पड़ता थोड़ा, शरीफ रहना पड़ता, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे क्या छिचोरे के लिए मीडिया में क्लिक बोलेंगे। तो अब जो है अब अमजदुल्ला खान को क्यों वोट देना चाहिए? आइए अब मैं यहाँ से 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू उस पर रहूंगी कि अमजदुल्ला खान को किस लिए, अरे उनकी गणित पढ़ा नहीं तो अमजदुल्ला खान को किस लिए वोट देना चाहिए? कल सबसे पहले मैं आता हूं, ये कोविड हुआ, कोविड के बाद में जो ये कोविड के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुए हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी मुतासिर हुई है, याद रखो आप लोग। वो क्या वजह से मुतासिर हुई? आपके घर में 5 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं, कोई भी घर में मम्मी डैडी को 4-5 से कम नहीं रहते, 4 तो रहते मिनिमम। अब 4 जिसके बच्चे हैं, ये कोविड के बाद में वो 3 बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे। अब जब माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे, कोई गवर्नमेंट स्कूल आप बताओ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ पूरे मजमे में, या कल हो सकता असदुद्दीन अकबरुद्दीन यहाँ पर आएंगे या उम्मीदवार आएंगे या वो और एक इंचार्ज है 5 साल पे बाद इतने बेचारे, क्या नाम है उनका? अच्छा नाम है उसका, नहीं बोला अपनी बात है, गुना होता है पकड़ा के काम बोले ना भाई मजबूरन कोई होगा लाना था होगा, अरे आपके मुझ पर जितना नहीं कर रही खबर करो। तो अब आप बोलिए कि जो पैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा रहा, यहाँ तमाम मजमे में जितने लोग हैं सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते ना, बोलिए मेरी बात की गवाही दीजिए। अच्छा, एक प्राइवेट स्कूल की क्या फीस है बताओ? माफिया है, माफिया प्राइवेट स्कूलों की भी है, दादागिरी है, माफिया डाकुआ बैठे हुए स्कूल डालेंगे, 5,000 से कम नहीं फीस, बच्चे अगर फीस दे रहे तो रिटर्न। अरे मेरे पास याकूबपुरे की एक लिस्ट है मेरे भाई, 4 बच्चियां हैं एक माँ बाप को, 3 बच्चों की तालीम कर, एक बच्ची इंटर में नहीं जा रही स्कूल को, एक बच्ची 10th में नहीं जा रही स्कूल को, एक बच्ची 7th में नहीं जा रही, खाली जो एक बड़ी बच्ची ग्रेजुएशन कर रही वो भी गवर्नमेंट की फीस आ रही, स्कॉलरशिप में पढ़ लेंगे। तो अब आप बताइए कितने तंजीमा है, कितने तंजीमा है? सर में जितने वाले उतने तंजीमा अपने करें, तो ज़कात ले रही, चंदा ले रही, यूं तो 1800 करोड़ की जमात है। आप मुझे बताइए क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमात जो 1800 करोड़ की दावा करती है, क्या इनके पास कोई स्कीम है कि भाई ये घर में ये ऑटो ड्राइवर है, इसके 4 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां स्कूल को नहीं जा रही, मैं थोड़ा पुश करूँ इसको, थोड़ा मदद करूँ, इसकी फीस दूँ, भाई एक हर बच्ची की मैं फीस दूँ, कोई किसी को वास्ता नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये कौम सुधरेंगी, एजुकेशन आएगा तो ये कौम सुधरेंगी, फिर नहीं तो वही नाना बड़ा गोश्त खाएंगे अकबर भाई बुलाएंगे, ये बच्चे खाना लगाते बोला फिर में यही नारा लगाते। उसकी वजह क्या है? तालीम दी है हमारे कल, हमारे बच्चे स्कूलों को ले जा रहे हैं। तो अब मैं वो वादा करता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के वादा कर रहा हूँ, इलेक्शन की हार जीत बैगन सती जो होता देखेंगे, अल्लाह के हाथ में फैसला, इलेक्शन की हार जीत जो होता देखेंगे। याकूबपुरे के करके आया हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी करूंगा, इंशाल्लाह आइंदा भी करूंगा। जो बच्चे जिसकी तालीम तलब हो गई, जिनके माँ बाप अपनी फीस नहीं दे सक रहे, हाँ अमजदुल्ला खान दारुल अमान पे बैठा हुआ है, बाजार आबाद खोले कर बैठा हुआ, आप लोग आओ, इंशाल्लाह हम उनकी फीस बराबर दिलाएंगे। मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल की हालत है, यानी एक सलामती का जो बाथरूम रहता सरकारी बाथरूम उससे बढ़ता है। मैं एक स्कूल में गया, पहला दौरा करते करते 6 महीने से लाइट कटी हुई है, कहते ना MLA साहब को शौर है, ना MP साहब को शौर है, ना कैंडिडेट बने वालों को शौर है। 6 महीने से जो गवर्नमेंट स्कूल की लाइट कटी हुई है,
इसमें क्या तालीम होती बताओ बच्चों की। आप बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे याकूतपुरे में अगर कहीं पर भी आपको कोई गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बताओ, आप दिल्ली जाओ, कई लोग दिल्ली गए होंगे ना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो स्कूल सिस्टम जो डाला वहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स के एमएलए एमपी के बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहां पर हमारे पास क्यों नहीं है भाई? 50 साल की ख्याल, 70 साल की ख्याल है, ये गवर्नमेंट स्कूल हम नहीं बना सके। अमजदुल्ला खान कुछ वादा करता है कि गवर्नमेंट स्कूल की जान बिछा दी है इंशाल्लाह। लोग प्राइवेट स्कूल वाले खर्चेंगे, दरवाजा खोल कर बैठा हुआ है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरे क्या बात है, तो बच्चे नहीं आ रहे। तो ये पूरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट से किताबें दिलाऊंगा, गवर्नमेंट से ड्रेस दिलाऊंगा, जूते दिलाऊंगा, पहचाने दिलाऊंगा, वो कैसा दिलाऊंगा वो मेरे को मालूम। अगर वो बोला तो फिर ये पागल पहलवान चढ़े में भागे आगे करे कैंडिडेट पे फिरते फिरते जब से अब्दुल्ला का नाम हुआ पंजों के आगे बिचारे करे जलील तकलीफ करे। खैर मैं हर किसी का एहतराम करता हूँ, ये बोलना चाह रहा था तो क्योंकि सनी भाई का डिपार्टमेंट मेरा नहीं, पूरा इलेक्शन तक हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो वो बोल रही कि भवनी का नाम डिक्लेयर हुआ तो भवनी का नाम डिक्लेयर हुआ तो कई सारे कैंडिडेट बनते। कितनी जलील बात है बोलिए। एक मजलिस से शहादुल मुस्लिमीन का एक नुमाइंदा, आप बताइए कि ऐसी गुफ्तगू करता क्या? बताइए आप। अरे 15 साल का एमएलए, अरे 15 साल का एमएलए, तेरी गुफ्तगू तो कुछ सही है ना, थोड़ी अच्छी बात करो यार। क्यों ऐसा इलेक्शन में ऐसी छिछोरी गुफ्तगू करने बोलिए आप? क्या अमजदुल्ला खान शुरू करा तो मालूम है ना, डिक्शनरी लेकर वर्णों की मीनिंग ढूंढना पड़ता है। डिक्शनरी लेकर बैठ जाना, वो मैंने लगा कि यहाँ लगाए तो था देखिए, अब वो शुरू हो जाना। तो मैं जरा इज्जत के दायरे में रहकर गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ। ये पहली वार्निंग है, जबान को लगाम देकर गुफ्तगू करी। अब मैं ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला कि केजी से लेके पीजी तक अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि याकूतपुरे में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं डाल के दिया। अमजदुल्ला खान 1 साल के अंदर इलेक्ट होने के बाद में मेरा इस्तीफा दे के रख लो। अगर याकूतपुरे में अमजदुल्ला खान मेडिकल कॉलेज और बड़ा दवाखाना नहीं डाल के दिया, इलेक्ट हुआ तो दिन पूरे याकूतपुरे के लोग आओ, मैं इस्तीफानामा दे के रखता हूँ। 1 साल 365 डेज रोज एक दिन कम करते जाओ। याकूतपुरे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, याकूतपुरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा यहाँ पर। और आपके बच्चे वो करोड़ों रुपए, कितने लड़के आते मेरे पास प्रधान दरबार में, साहब हम नीट पास हो गए, हमको एडमिशन नहीं मिल रहा, साहब हम क्वालिफाई हो गए, हमको मेडिसिन में हमको नहीं मिल रहा। हर कौम, हर तबके का मेडिकल कॉलेज है। छोटी छोटी जो कौमें होती वो अपना अपना मेडिकल कॉलेज डालिए। वाल्मीकियों का मेडिकल कॉलेज, वो कौन सी की जात का मेडिकल कॉलेज, आपका मेडिकल कॉलेज कहाँ है भाई? याकूतपुरे में है मेडिकल कॉलेज? बताओ, मैं चैलेंज करो, तुम 60 साल करेगा 6 महीने देखे बताओ अमजदुल्ला खान डांस करा दो ना, डांस चीफ मिनिस्टर आ जाना यहाँ, जगह ढूंढना 10,000 गज पे बेहतरीन हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर डलेगा। याकूतपुरे के बच्चे याकूतपुरे में डॉक्टर बनेंगे, याकूतपुरे में इंजीनियर बनेंगे। दूसरा ये हेल्थ पे, अपन हेल्थ के गुफ्तगू करेंगे। हेल्थ का मामला ऐसा है कि हम कब जाते दवाखाने को, जमीन पे गिर गए तो हम जाते दवाखाने। अब गिर के दवाखाने को ले जाता, ज़ईफ़ है तो बच्चे लेके जाते, 8-10 बीमारियां निकलते हमारे घर से, थायराइड, शुगर, बीपी, जरा और बढ़ जाता, बीपी लेके गोलियां नहीं खाए तो किडनी फेलियर, कैंसर। हर घर में ये पिछले 4 साल का सर्वे, जब भी लोग आते, कई ज़ईफ़ लोग कैंसर के पेशेंट है, इलाज नहीं करा सकते, गवर्नमेंट में कोई स्कीम नहीं है, जाओ एमएलए कैंसर हॉस्पिटल, इतनी बुरी हालत है, वहां पर बैठ नहीं सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। तो जाओ, मैं चैलेंज कराऊं, जाके देखो। बेटला बुरुज में मेटरनिटी हॉस्पिटल है, आप जाके देखो, कई पेट लिया और कई सीढ़ियों पे बच्चों को जन्म दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आप एमपी है, पूरे दवाखानों की
डेवलपमेंट कमेटी रहती, उस्मानिया हॉस्पिटल की डेवलपमेंट कमेटी है, पिछले 10 साल से वो कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए आ रहे, पैसे रिटर्न बना रहे। क्या होगा? नहीं, वो पुराना दवाखाना तोड़ दो, नया बना दो। अरे आपके बाहर की जागीर है, तोड़ दो, नया बना दो। अरे निजाम सरकार बनाए तो एंटी आइटम है उसको उठा के रखो। उसको जैसा लंदन अमेरिका में पुराने बिल्डिंगों को वो लोग म्यूजियम बनाए, वो लोग तारीफ रखे, निजाम की हमदर्दी, निजाम के साथ जो है अच्छी बयाना देना, लेकिन अंदर की चटी बोटी हो किसको मालूम। अब आप बताइए कि कोई गवर्नमेंट, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो 7 साल की क़यादत से अमजदुल्ला खान का चैलेंज है, क्या याकूबपुर में कोई गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है? क्या बताओ? चलो करने के लिए पूरा टीवी पे मिलेंगे। यहाँ पर भी एमआईएम के बहुत वर्कर्स हैं, मेरी तकरीर सुन रहे होंगे। भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर बोल रहा हूँ। होली के दिन एक दिन उस दिन छोड़ दो, आप बदतमीजी मत पैदा करो, बदतमीजी मत पैदा करो। आप खामोश बैठ जाओ थोड़े दिन, 8 घंटे के लिए उस दिन वो खसी मत कराओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ के जो एमआईएम के हाथ को वर्कर है, किसी की बीवी को कैंसर हो गया, 6-6, 7-7 लाख रुपए लग गए। किसी के पास किडनी फेलियर पेशेंट है, उनके घर में 6-6, 7-7 लाख रुपए लगा रहे हैं। अमजदुल्ला खान इस आवाम से वादा करता है, इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, करके बताऊंगा इंशाल्लाह, इलेक्शन जीतने के 1 साल के अंदर इसी याकूबपुरे की दामन में एक 12 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना कर दूंगा। गवर्नमेंट का हर चीज फ्री, जब अरविंद केजरीवाल करके दिया है। आप जाओ, जाके आपके दिल्ली में कोई रिश्तेदार है तो उनको फोन करके पूछो, उनसे फोन करके पूछो, हर चीज फ्री, टेस्ट फ्री होते। एक कैंसर पेशेंट है, उसको हर महीना कम से कम 20,000 रुपए की दवा लगती। आप बताओ, क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम है कैंसर पेशेंट के लिए? किडनी फेलियर होने अल्टरनेटिव 2 दिन का डायलिसिस हो रहा, कहां पर जाएंगे बताओ? व्हाइट कार्ड लाओ, व्हाइट कार्ड लाओ। अरे किसका है व्हाइट कार्ड? मुसलमानों के लिए पूरे स्कीम आ रहे। सिलेंडर एक जगह 500 बोल रहे हैं, 400 बोल रहे। हमारे लोग खुश हो रहे, हाथ करना कांग्रेस 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 कांग्रेस, पूरा वो जैसा जोधे की फिल्म में बताता तो घर लगाते बाला फट जाते, ऐसा हो रहा। मगर वो स्कीम किसको है मालूम? व्हाइट कार्ड हो रहा। अब आप बताइए पूरे मजबूर में व्हाइट कार्ड किसका है? 10 आदमी, 15 आदमी, 2 बेडरूम फ्लैट, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला अगर जिता गया, जो भी हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, या उम्र ऐसा होता है कि आप कौन आते नहीं मालूम, नट्टे मानो आते नहीं मालूम, चट्टे मानो आते नहीं मालूम, छोटा भी बहुत फिर अच्छे बोलिंग आ रही इसके भी पीछे, कोई भी आने दो, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता। इंशाल्लाह लाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। याकूबपुरे में अगर कहीं बड़ी खुली जमीन है, कम से कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए कम से कम आपको 1 एकड़ जमीन होना पड़ता। 2-3 पहलवान के कब्जे में है जमीन, मालूम है, निकालेंगे पहलवान करने से अंदर से हटा के निकालेंगे जमीन, निकाल के बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पर डिलीवरी फ्री टोटल, अगर कोई किडनी पेशेंट है डायलिसिस फ्री, कैंसर पेशेंट है पूरा इलाज फ्री, अगर किसी को दवाया होना है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। और एक बात सुनिए, मैं काम की बात करूंगा, मैं कोई छिछोरी मोदी अमित शाह नहीं, वो मोदी अमित शाह से लड़ेंगे, मैदान में करके लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। जब अब आप सुनिए कि जो कैंसर पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, जब अमजदुल्ला खान एमएलए बन के पहली मरतबा असेंबली में जाएगा तो इनके लिए गवर्नमेंट से 7,000 रुपए हर महीना पेंशन करवाऊंगा। पूरे तेलंगाना के जितने भी कैंसर पेशेंट और किडनी पेशेंट है उनके लिए गवर्नमेंट से देवा की वीडियो पेंशन आती है 3,000 रुपए, माजूर को 3,000 रुपए। कैंसर पेशेंट अगर है, उन्हें आइडेंटिफाइड कैंसर है, कोई भी स्टेट पर रहने दो 1, 2, 3, 4, उसको सरकार से नट्टा मामू आओ, छोटा मामू आओ, गल्ला पकड़ के बोलूंगा, चल ये देख गरीब की हालत, इसको कैंसर हो गया, दवा दिलाने वाले कोई भी नहीं।
तो ये जो 7,000 रुपए ये पेंशन स्कीम मनवा के रहूंगा। अब आप बोलेंगे भाई आप एक एमएलए अगर जाएंगे तो ये सब कैसा करेंगे, आएंगे ना सवाल, पढ़े लिखे बच्चों के जहन में ही आएगा। डोटी में एक ही स्कूल है, ऐसा अनेक रहते, कोई हरियाणा की रहती, कोई पंजाब की रहती, कोई दिल्ली की रहती, मगर खुला हैदराबाद का रहता। अब वो कैसा कराता हूँ, क्या कराता हूँ। अमानुल्लाह खान के हाथ पे ट्रेनिंग लिया, छोटा था, शेरवानी पकड़ कर थकता था। आप लोग दवाई देंगे, फरत नजर में आते थे, खान साहब पीछे पीछे आता था। तो मेरे को एक 2-4 पैंतर और बढ़ के सिखा के गए दोस्ता हमारे। अब रही बात, अपन बात करें एजुकेशन की, अपन बात करें हेल्थ की। अब आइए आप किराए, यहाँ पर मजमे में जितने लोग बैठे हुए 80% लोग किराए के घरों में है। ये किराया 25 तारीख से 5 तारीख तक मियाँ बीवी का अगर झगड़ा होता, मुद्दा रहता है, मियाँ होता वो दाल में नमक कम है, वो रोटी तुम जला दिए, वो फलाना करे, ये सब कहीं होता, इन्हें किराया नहीं मरना उनके बीवी। अब इन्हें बाहर जाते मकानदार आते, वो लाओ सब नहीं मालूम मेरे को घर में आकर तो नहीं तो होते, उनकी भी मजबूरी है मकानदार की। कितने लोग परेशानी बताओ यहाँ पर, ये किराए के मसालों से बताओ, सारे लोग देखिए हर आदमी परेशानी आज के दौर में। वो आई ना भाई 2 बेडरूम फ्लैट, इसकी कब से की सुन रहा हूँ भाई, खाना बिजार हो गए। JCR CM बना जब तक सुन रहे 2 बेडरूम ना उन्हें 3 हो रहा ना 1 हो रहा। आप बतलाओ, आप बढ़ भी गए, यानी बन भी गए, बढ़ भी गए। अगर किसी को एक पूरे मरने में ठहरे हुए 1 या 2 को मिले होंगे, वो भी कहा दे रहे 200 किलोमीटर दूर, सापा बिछुआ वहां जाके बसो करके, चलो आदमी जाके रह देंगे, अपने औरता जाके रहते 200 किलोमीटर दूर। हाँ, अब आप बताइए कि भाई चलिए अब आप तनकीद कर रहे, आपके पास क्या है। हम जो है द पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इंग्लिश में कहावत है, क्या है, पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। काम कैसा निकालना वो मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास एक स्कीम है, अल्लाह ताला अगर आपके दिल में रहम डाला, आप अपने पूरे घरों के रोड बना दिए, तो जितने लोग यहाँ पर एज ऑन टुडे 29 नवंबर 2023 जो याकूबपुरे का जिसके पास इलेक्ट्रॉल आइडेंटिटी कार्ड है और वो अपना वोट कास्ट किया है और अमजदुल्लाह खान को जिताया है, वो जाति घर का हकदार है। मैं कैसा दिलाऊंगा, हाँ आइए, मैं समझा रहा देखिए, शिक्षा में कर देता बच्चा भरोसा लेके खाली अभी मार देता। अब मैं कैसा करूंगा, ये जाके बाबा ये कोटापेट की जमीन बिकी थोड़े दिन पहले, मालूम आप लोगों को, कोटापेट की जो जमीन बिकी 100 करोड़ रुपए थे। अरे हम पुराने शहर के लोग, हमारी कीमत 50,000 को 60,000 में होगी, 40,000 करीब भाई यहाँ पर 50-60,000 की गुजारा। हाँ, हम क्या करेंगे, ठीक है अपने पास गवर्नमेंट लैंड नहीं है, लेकिन कई प्रॉपर्टी बिक रही है आपने याकूबपुरे में। अगर फर्ज करिए सरकार की नीयत साफ है, 2000 गज जमीन 4 घर खरीदेंगे, डबल रेट देंगे। अब आप बोलिए लोग बेचेंगे कहीं को, हम स्कीम लाएंगे 50,000 रुपए गज, सरकार तुमको 1 लाख रुपए देती। वो जो 100 करोड़ रुपए वहां कमाए ना 1 एकड़ बेच के, तकरीबन वक्त प्रॉपर्टी और कोटापेट में जो बेच दिया, तो ये ट्विटर टिल्लू बेटिया जो खुश हो रहा बेच के 100 करोड़ की जमीन वहां पर बेच दिए। चलो मियाँ के हटा के लाओ पैसों के साथ, आइए बाबा जाओ, याकूबपुरा डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी, एमएलए चेयरमैन रहेगा, याकूबपुरे के गयूर एक सर्विसमैन कोई है याकूबपुरे में, वो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा। कोई अगर गजेटेड इंजीनियर है वो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा। 50 आदमी की, जिसमें हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ये 50 आदमी की एक कमेटी बनेगी जिसका नाम रहेगा याकूबपुरा डेवलपमेंट काउंसिल। सही में भी रहेंगे, अब्दुल्ला भी रहेंगे उसमें, गौर से देख रहे लोग सही में रखते नहीं रखते बोल के, उसमें रहेंगे भाई, मशवरा देंगे। बोर हो गए मीटिंग करते करते, 8-10 घंटे की मीटिंग चलेगी ना, बंद कर देंगे डोर, जब तक मसला हल नहीं हो बाबा कोई बाहर नहीं जा सकता, बाथरूम भी अंदर ही, मसला हल होगा। हम 2000 गज जमीन
हर डिवीजन में, हर म्युनिसिपल डिवीजन में मेरे भाई यहाँ के मजलिस के कारकुनों, इब्तदाई सदर के सदर मुतवज्जिन सुनो, जो किराए के घरों में है, 60 साल तक मजलिस तुमको घर में दी यार, क्या करते बताओ। अमानुल्लाह खान की तारीख को पढ़ो, एक शख्स ने जो अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिया, उसको दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी है क़यादत। आज तुमको क्या देगी। अमजदुल्लाह खान वादा करता है, कोई भी जमात के रहो, चाहे आप मजलिस के रहो, CPI के रहो, कांग्रेस के रहो, कोई भी जमात के रहो, यहाँ पर हम जमीन सरकार खरीदेगी, जमीन गवर्नमेंट से जमीन खरीद के है, प्रोविजन है गवर्नमेंट में, प्रोविजन है, बल्दिया में प्रोविजन है। अगर फर्ज करे नाला जा रहा, ये नाला अगर सीधा नहीं जा सकता, छेड़ा जा रहा, तो ये प्रॉपर्टी खरीद के नाले को लेके जा सकते, ये गवर्नमेंट में प्रोविजन है। एक पढ़े लिखे आदमी MLA बनने में एक जाहिल मुतलक या दिमागी तौर पर गुलाम जहनीत रखने वाला अगर उन्हें MLA बना, तो ये सब स्कीमा नहीं मालूम, अगर स्कीमा मालूम भी है तो सदर साहब हिदायत नहीं देते। अगर मजलिस के पूरे कारकुनों करे जाति घर आ गया तो उन लोग कहती जाएंगे जमात में, कहीं को दल्लाली करेंगे, कहीं को नालायक मोरी के लिए लोगों को तंग करेंगे, कहीं को बालकनी निकाले तो पैसे पूछेंगे, मत सरताने नहीं जाता। तो बड़ी एक स्कीम ला रहा हूँ कि हर म्युनिसिपल डिवीजन में 2000 गज खरीद के एक बड़ी बिल्डिंग ठोकेंगे। ऐसा देखना है तो MP साहब, यानी ना MP को बुलाना पड़ता नहीं ना में, ये जो बिल्डिंग में सर में गुरुमानपुर में जो अपार्टमेंट बने हुए है ना, मैं कारपोरेटर था जब काम चालू हुआ था, अब आके बांट के गए, ठीक है। तो MP साहब को भी पूरा खड़ा होना पड़ेगा देखने के लिए, 12 मंजिल बनाएंगे। बम्बई में देखते कैसे टावर आ रहे थे स्लमों में, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते, वो स्टेट गवर्नमेंट खाली स्कीम देती, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती, फंड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। भाई MP साहब का काम रहता लाना, वो नहीं मोदी 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 मोदी, कहीं घर को भी जा रहे तो वही मोदी मोदी, अरे बाहर ही जा रहे तो मोदी, मोता में जा रहे तो मोदी, शादी में जा रहे तो मोदी, फटाफट वही बेल रहे पूरिया मोदी के। ठीक है, तो पहला मुद्दा रखा एजुकेशन का, दूसरा मुद्दा रखा हेल्थ का, तीसरा मुद्दा रखा हाउसिंग का। अब आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर कोई MIM के तो भी हाथ उठा सकते, अंधेरे में हाथ उठा के बताओ। ट्रैफिक के कितने चालान है साहब, लॉकडाउन बनने चालाना, मस्जिद की नमाज आ रहे मास्क किए चालान। फिर आप जो है यानी पूरे तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट के तनख्वाह जो है हैदराबाद के चालानों से निकले नहीं निकले। हर आदमी ये जितने मजमे में ठहरे हुए हैं, आप बदलाओ क्या ये लोग कम से कम मैं समझता हूँ 5000 का तो चालान बने होंगे साल में। अरे गाड़ी जाते चालान, उन्हें कान की छुपके वाला तो खबर में बैठ जाना, मुर्दा जाके घर पर आए तो मैसेज आ रहा, तुम जो है लाइन क्रॉस करे चालान, तुम गाड़ी पे चलाए चालान, तुम हेलमेट नहीं पहने चालान, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहना चालान, अरे हर चीज चालान। ये चालान रात को अगर कोई बंद कराएगा तो अमजदुल्लाह खान बंद कराएगा। पुराने चालान, अगर याकूतपुरे का कोई वोटर है उसको गैर जरूरी चालान होगा, आज ही रात को फोन करो, वो जो पुलिस वाला चालान करेगा उसकी तनख्वाह में से कटा के वो चालान बनाऊंगा, गैर जरूरी नहीं। ठीक है, हेलमेट के लिए आप सख्ती करो, पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें घर से निकल के दवाखाना मेडिकल शॉप को जा रहा, दवा लाने, बाबा की दवा अम्मा की दवा लाने, 500 की दवा लाने जा रहा, घर को आया तो 1000 का चालान, 1000 का चालान। मस्जिद को जा रहे चिच्चा, घुटनों में दर्द है बोलते, बेटे की मोटरसाइकिल दिखाते, आते घर को 1000 रुपए का चालान चिच्चा को, चिच्चा माँ बहन कर जाते रहते, कल से पैदल जाकर मस्जिद को बोले। तो बहरहाल ये चालान रात को खत्म करवाएगा तुम्हारा नुमाइंदा। और जब MLA रहेंगे सारे याकूतपुरे के वोटर MLA रहेंगे, अमजदुल्लाह का MLA नहीं रहेगा, आप सब MLA रहेंगे। अभी 15 मिनट है, माफी चाहता हूँ बहुत टाइम ले लिया। तो बहुत सारे स्कीम है, मैं जब ऐसा आम घूम करके देखता हूँ तो कई मेरे को आइडियाज आते, आइडिया फजादाबाद का आइडिया बताओ, मेरा 1 रुपया नहीं, मैं कोई दावा नहीं, कोई आता मेरे पास उसकी कहानी लिखता हूँ, उसका अकाउंट नंबर डालता हूँ, 24 घंटे में पैसे आते हैं।
24 घंटे ज्यादा बड़ी बात है। कई लोग पूछते कि सुनिए रात में कहीं भी करते 50,000 बात, ये दिन में नहीं करते। दिन में लोग नौकरी को जाते, अगर मेरे घर एक दिन आए तो उसकी एक दिन की नौकरी के पैसे मार करते। तो रात में इसलिए करते कि अपने बड़े भाई अमेरिका लंदन जो बाहर है ना, उनका ने दिन रहता, उनको देख के पैसे लाते, मजबूर है लोग बोल। तो ऐसा स्कीम कई है मेरे पास। आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ आइडियाज। लोग मिसाल देंगे कि हर हल्के में अमजदुल्लाह का होना बोल, पार्टी बढ़ेंगी, जब एमएलए बनने के बाद में पार्टी बढ़ेंगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम कारपोरेटर बना के आपके सामने पेश करेंगे। उन्हें वो कारपोरेटर कहीं जुआ खेलते कर जा रहा, कोई कारपोरेटर पीते हुए कर जा रहा, एक मुसलमान का कारपोरेटर जो है ख्वाहिशा औरतों के साथ लग गया। तो ऐसे नहीं, बेहतरीन पढ़े लिखे बच्चों को आपके दरमियान में आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हम कारपोरेटर का भी एक स्कीम रखे हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जिनके दिल में अवामी दर्द रहेगा, उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। ये आइडियाज थे और भी तकारीर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं मेरे मुखालिफिन को कह रहा हूँ, ये बोकसिंग करेंगे तो जेल को जाएंगे, अगर दादागिरी करेंगे तो पहलवान अंदर डाल देंगे, बदतमीजी की गुफ्तगू हुई तो मर्यादा का दामन टूट जाएगा। फिर अमजदुल्लाह खान भी अपना जबान खोलेगा। या जिंदा सवत